हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बच्चों। और हम आपको बताएंगे कि ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम खोजा गया, कैसे ये इतना बड़ा बना, विजिबल लाइट के अलग, विजिबल लाइट के अलावा जो ये बना, जो मतलब इस तरफ और राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट साइड जो इसका इतना इंक्रीमेंट हुआ, उसके बारे में बच्चों पहले बात करेंगे आपसे। और हम आपको बताएंगे बहुत ही बढ़िया कहानी के तौर पर, इतिहास को लेकर चलेंगे, आपके सामने हिस्ट्री लाएंगे इसकी कैसे बच्चों हुआ। तो जो एक न्यूटन साइंटिस्ट थे, सर इसैक न्यूटन, आप जानते हैं। तो सर इसैक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, मैं लिख दूं यहाँ पर, जो सर इसैक न्यूटन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने सनलाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम देखा था। किसका देखा था बच्चों? सनलाइट का देखा था बच्चों। क्या देखा था? विजिबल स्पेक्ट्रम देखा था। और उस समय मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ बच्चों, बहुत जरूरी है, बहुत मजेदार है समझना। इन्होंने देखा था, इन्होंने कहा था कि वेवलेंथ जो है रफली वो किसकी किसके बीच लाई करती है, 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के इन्होंने कहा था 8 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है बच्चों, ये बच्चों ये थी वायलेट, और ये कौन सी थी बच्चों? रेड। तो इन्होंने सिर्फ विजिबल लाइट को देखा, उन्होंने विब्योर का नाम जो है आपके सामने देखिए, जिसमें कि ये वायलेट लास्ट, ये वायलेट स्टार्टिंग और रेड है लास्ट। तो ये इसैक न्यूटन सर ने बताया था उस समय। लेकिन बच्चों इन्होंने कहा कि जब थोड़ा सा और डिस्कवर किया इन्होंने, तो इनको पता चला कि नहीं, यहां तक ही नहीं फैला है, कुछ एक ऐसा पार्ट है, कुछ एक ऐसा पार्ट है, इन्होंने कहा, जो कि हमारी आंखों को क्या है बच्चों, विजिबल नहीं है। तो इन्होंने इस जो पार्ट विजिबल नहीं है, इस पार्ट का क्या नाम दिया बच्चों, जो विजिबल नहीं है, जो आपके विब्योर के अलावा जो पार्ट है जो कि विजिबल नहीं, इन्होंने इसको नाम दिया बच्चों इनविजिबल स्पेक्ट्रा। क्या नाम दिया बच्चों इन्होंने? तो सर इसैक न्यूटन ने नाम दिया था उस समय इनविजिबल स्पेक्ट्रा। इन्होंने ये नाम दे दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो इस पे बहुत ज्यादा फिर उन्होंने काम नहीं कर किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो इन्होंने फिर और एक चीज और उन्होंने यहाँ पे बताई थी कि देखो, जो इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी, वो उन्होंने क्या कर दिया, ये है अल्ट्रावायलेट, और जिनकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा है वो हमारी क्या है, इंफ्रारेड। ये काम तो यहाँ तक की बातें यहाँ तक हो चुकी थी, सर इसैक न्यूटन के समय तक ये बात हो चुकी थी कि हाँ ठीक है, एक अल्ट्रा वायलेट है, एक है इंफ्रारेड। रेड के आगे जाओ तो इंफ्रारेड, और वायलेट के पीछे आओ तो अल्ट्रा वायलेट। ठीक है बच्चों, ये बात तो यहाँ पर हो चुकी थी पूरी तरह से कि चलो ये बात है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो यहाँ तक पूरी हो चुकी है, समझ गए इस बात को। अच्छा, फिर बच्चों क्या होता है 1865 में, क्या होता है बच्चों 1865 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मैक्सवेल। देखो बच्चों, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं बोलूं कि सर इसैक न्यूटन का न्यूटोनियन मैकेनिक्स में है, उसी तरह से सर मैक्सवेल का जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने बच्चों मैक्सवेल की 4 इक्वेशन दी थी। क्या बच्चों थी? मैक्सवेल की 4 इक्वेशन थी बच्चों, जो मैक्सवेल ने दी थी। आप पूछेंगे सर 4 इक्वेशन कहाँ है? तो बच्चों ये देखो, मैंने पहले स्लाइड में पढ़ा रखा है आपको, मैं दिखा देता हूँ एक बार जरा आपको कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन कहाँ भाई हमने पढ़ा रखी है। 1 मिनट समय देंगे आप, तो आपको इक्वेशन भी सारी दिख जाएंगे बच्चों। दिखाना जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपके मन में डाउट बहुत बड़ी चीज होती है। फिर 1 मिनट का समय दें। सॉरी बच्चों, शायद मैं थोड़ा आगे आ गया। 1 मिनट। हाँ बच्चों, तो ये देखिए मैक्सवेल की इक्वेशन आपको दिखाई दी स्लाइड में। क्या होता है बच्चों, स्लाइड थोड़ा आगे पीछे करनी पड़ती है ना, समय लग जाता है। तो बच्चों ये मैक्सवेल की इक्वेशन है, आपने देखी 4 इक्वेशन। मैं दिखाता बच्चों, देखो यहाँ पर पहली इक्वेशन ये, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दूसरी इक्वेशन बच्चों ये गॉस लॉ के लिए। तीसरी इक्वेशन बच्चों फैराडे लॉ, और चौथी इक्वेशन बच्चों ये एम्पियर सर्किल लॉ का जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो 4 इक्वेशन थी बच्चों, ये किसकी है? मैक्सवेल की। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपनी स्लाइड पे वापस। तो बच्चों अपनी स्लाइड पे वापस चलने से, ये जो स्लाइड है बच्चों खोल रही है ना आपके सामने, सब मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ये सब अभी पिछली वीडियोस में मैंने पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी, और इनको मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में उन्होंने कहा, और उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी। वो क्या बता दी? मैक्सवेल ने एक बात बताई थी कि लाइट है आपकी बच्चों, वो एक प्रकार की क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बात मैक्सवेल ने बता दी बच्चों। तो मैक्सवेल के टाइम बच्चों क्या हुआ, विजिबल लाइट जो थी बच्चों, और अल्ट्रा व इंफ्रारेड, इन सबको क्या मान लिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। बात समझे बच्चों? मतलब मैक्सवेल के समय क्या हो गया अब कि ये जो विब्योर का पार्ट था बच्चों, आपका विब्योर का बच्चों, ये जो इंफ्रारेड था इधर जो बच्चों यूवी था, अल्ट्रावायलेट था, ये जो पूरे पार्ट को बच्चों क्या मान लिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लिया गया। मतलब अभी तक सिर्फ इतना ही हिस्सा बच्चों डिस्कवर किया गया। मैक्सवेल की डेथ के बाद, आफ्टर मैक्सवेल डेथ बच्चों क्या होता है 1888 में। ठीक है बच्चों, तो काफी समय बाद 1888 में बच्चों पहली बार हर्ट्ज ने, कौन थे बच्चों ये? सर हर्ट्ज थे, HERTZ,
इनको हम फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट है उसके नाम में लेते हैं इनका। तो बच्चों जो हर्ट्ज थे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली, ठीक है बच्चों, पहली बार किसी ने एक्सपेरिमेंटली जो है बच्चों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट किया। तो एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बच्चों ये क्या हुई, जनरेटेड, ठीक है, 1888 में। किसके द्वारा, हर्ट्ज के द्वारा। ये वेव्स कौन सी थी बच्चों, तो ये 6 मीटर लंबी थी, 6 मीटर लॉन्ग वेव्स थी, और इनका उस समय नाम था बच्चों रेडियो वेव्स। तो ये वेव जो थी बच्चों ये कौन सी वेव्स थी, रेडियो वेव्स खोजी गई। तेरा कितना मजेदार चीज है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक ही तुरंत इन लोगों ने निकाल दिया और आपको दे दिया निकाल के, नहीं, बड़ा मेहनत लगती है इसमें बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, आगे चल के 1895 में, किसमें बच्चों, 1895 में क्या हुआ बच्चों, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था विलियम रॉयंगटन। क्या नाम था बच्चों, इनका नाम था विलियम रॉयंगटन, ठीक है बच्चों। अब देखो हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हमारी भाषा अलग है बोलने की, आप लोग थोड़ा सा और एडवांस तरीके से बात करें इसमें तो आप कुछ और बोल सकते हैं, बट आई विल कॉल इट विलियम रॉयंगटन, ठीक है। सो इन्होंने क्या बच्चों खोज कर दिया, इन्होंने खोजा बच्चों यहाँ पर एक्सरे, ही डिस्कवर्ड व्हाट, ही डिस्कवर्ड एक्सरेज। एंड आफ्टर दैट इन 1898 में बच्चों एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पॉल विलार्ड। क्या नाम था बच्चों इनका नाम था पॉल विलार्ड। आप पूछेंगे सर ये इतना नाम आप क्यों बता रहे हैं, हमारे कौन सा पेपर में आएगा। प्यारे बच्चों अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो जो लोग, ठीक है, मैं आपको सच्चाई बता दूं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके पेपर में एक क्वेश्चन पूछे गए गामा रे, सॉरी बच्चों, ठीक है, गामा, ठीक है। इन्होंने क्या खोद दी बच्चों, यहाँ पर गामा रे खोद दी, मतलब इन्होंने बच्चों यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ पर निकल के आ गई, ठीक है। तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा फैला है, और कितना बड़ा फैला है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। इसमें कोई गैप्स नहीं है इसके बीच में, और ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। कैसा है देखना चाहोगे तो जादू आपके सामने करूं, ये लो। हाँ, तो ये बच्चों आपके सामने आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि देखो ये क्या है, वेवलेंथ का दे रखा है, क्या है बच्चों, ये वेवलेंथ है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और इसमें कितनी कितनी के बीच में लाइक है, तो बच्चों देखो गामा, गामा के यहाँ पर एक्सरे, एक्सरे के बाद यूवी, ये विजिबल, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, ठीक है बच्चों। देख रहे हैं किस तरह से, तो गामा एक्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, मतलब ये विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, रेडियो, ठीक है। तो गामा एक्स, यूवी, आई, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। अब कैसे याद रखेंगे बच्चों उसको, देखो इसमें थोड़ा सा ना मैं अजीब सा ट्रिक बताऊंगा। देखो अगर आप गांव से हो तो आपके गांव में क्या होगी, मान लीजिए आप गांव जाते हैं और गांव में आपकी कोई साथी है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, आपने उसको छोड़ दिया तो वो आपकी होगी एक्स। अब बच्चों यही मेरे पास तरीका है समझाने का भी, आई एम सॉरी इन्हें पसंद नहीं आएगा। तो बच्चों ये गांव में आपकी एक्स है तो आपने क्या कर दिया, इसको बोल दिया गांव में एक्स है हमारी, ठीक है। और यू वी, और आप और दोनों, तुम और हम, ठीक है, विजिबल। अब दो बच्चों ये विजिबल हो गए, ठीक है। गांव में आपकी एक्स थी क्योंकि यू और मी, तुम और हम जो है दोनों लोग विजिबल हो गए, और विजिबल के बाद बच्चों तो पता ही आपको इंफ्रारेड आती है, ठीक है। अब क्या है बच्चों, अब आप जब गांव में विजिबल हो गए, आपकी गांव में एक्स थी, आप तुम और दोनों विजिबल हो गए, विजिबल के बाद इंफ्रारेड आपको बच्चों समझना पड़ेगा आईआर, ठीक है। तो अब आपको क्या हुआ बच्चों, इसके बाद आपको पड़ी मार, क्योंकि आप गांव में पकड़ लिए गए, गांव में आपकी एक्स थी। अब एक्स क्यों बच्चों, क्योंकि आपने, अब तो मार पड़ गई ना, तो आप छोड़ना ही पड़ेगा भाई उसको, तो अब आपकी एक्स है भाई जो ये हो गई, और आप दोनों देख लिए गए, विजिबल कर दिए गए, तो अब आपको बच्चों क्या हो गई, आपको पड़ गई मार, तो ये बन गई हमारी माइक्रो। जब आपको पड़ गई मार तो, लेकिन आप तो भाई बहुत जिद्दी व्यक्ति हैं, आपको तो बस चाहिए कुछ ना कुछ, तो आपने क्या किया, नहीं, आपने छोड़ा नहीं इसको, और आपने कहा ठीक है यार हमारी आपकी मार हो गई, लेकिन अब हम दोनों लोग बात करेंगे रेडियो वेव्स के थ्रू, मतलब आप दोनों लोग मोबाइल पे बात करेंगे, मिलेंगे नहीं। कुछ कहानी है, ऐसे याद रखते हैं बच्चों कि गामा एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो और रेडियो, ठीक, बात समझे। अब हर व्यक्ति की अलग अलग कहानी हो सकती है, हर व्यक्ति अपना अलग अलग बना सकते हो आप। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक तो लीजिए, अच्छा है, सिंपल है कि आप गांव में थे, गांव में आपकी एक्स थी, एक्स ने आप एक्स को किसी दोनों लोगों ने देख लिया, यूवी को, विजिबल हो गए आप, जब विजिबल हो गए तो आपको ना आईआर के बाद आपको मार पड़ गई, मार से बना माइक्रो, माइक्रो आपने कहा नहीं छोड़ेंगे नहीं, हम करेंगे रेडियो वेव से बात, ठीक। अब बच्चों बात आती है कि सर गामा रे का वेवलेंथ कैसे याद करें, उसके लिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको
कमेंट करना पड़ेगा हमारे लिए, और हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एक बार। फिर हम आपको वो वाली भी कहानी सिखा देंगे जिसमें आपको वेवलेंथ भी याद हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी भी याद हो जाएगी। अब बच्चों क्या करता हूं मैं आपके लिए क्या करता हूं बच्चों, मैं एक एक रे का इंडिविजुअली क्या करूंगा बच्चों, एक एक रे का, गामा हो, एक्स हो, यूवी हो, इन सभी रेस का बच्चों मैं एक एक करके क्या आपके सामने पेश करूंगा बच्चों। मैं सारी चीजें डिटेल में समझाने वाला हूं। तो अब वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। तो बच्चों पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गामा रे। किसके बारे में बात करूंगा बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गामा रे के बारे में। ठीक, तो एडिन डाल लो अपनी कॉपी में, गामा रेस। ये बच्चों पेन पेपर बेस्ड जो पढ़ाई होती है ज्यादा मजेदार होती है। तो बच्चों इसकी वेवलेंथ की बात करते हैं गामा रे की। तो बच्चों वेवलेंथ जो है इसकी कितनी है, 1 × 10⁻⁴ से लेकर के 1 × 10⁻⁻10 मीटर, ये हमारी क्या बच्चों इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, अब बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बच्चों हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर एफ से ले देते हैं बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी किस रेंज में बच्चों, फ्रीक्वेंसी इसकी है 3 × 10⁻22 से लेकर 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। बच्चों देखो लेमडा और फ्रीक्वेंसी का क्या है बच्चों, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो देखो लेमडा कम तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो गामा की फ्रीक्वेंसी बच्चों बहुत ज्यादा है। अब बच्चों आगे बात करें तो इसकी प्रोडक्शन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें बच्चों, कि सर गामा बनती कैसे है। गामा बच्चों बनानी क्या होगा, गामा बनती तब है दैट बाई ट्रांजिशन, इस चीज को आप बच्चों लिखते चलिए अपने कॉपी में कि गामा कैसे बनती, तो गामा बनती है बाई ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, बाई ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड बच्चों डिके ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो तभी आपकी गामा बनेगी, डिके ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल। बच्चों देखो ये गामा जो होती है ना बहुत हाई एनर्जी की होती है। ठीक है बच्चों, ठीक इस वजह से बच्चों इसका जो बनना होता है ना, वो देखिए आप एटॉमिक न्यूक्लियाई का ट्रांजिशन हो रहा है सीधा, और डिके किसका हो रहा है बच्चों, इसका। ठीक है, अब बच्चों कुछ और बात कर लेते हैं, तो अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब बच्चों प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज की क्या होती है, इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ये है, अगर आप लोग आपको गामा समझनी है तो आप समझ लोगे, केमिकल रिएक्शन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, केमिकल रिएक्शन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। इस तरह से आप गामा समझ सकते हैं, अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे केमिकल रिएक्शन बच्चों ये दे देता है। ठीक, तो ये एक कारण है, इस तरह समझ सकते हैं बच्चों इसको कि गामा रे है ये। बच्चों इसमें चमक होती है तो इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। देखो बच्चों ये जो तरीका है ना पढ़ाने का, इससे आपको चीज याद हो जाएंगे, ऐसे बच्चों को याद नहीं होती। ठीक है, आयोनाइजेशन बच्चों क्या करता है, गामा रे जो है बच्चों को क्या करता है, आयोनाइजेशन कर देता है बहुत जल्दी। ठीक है बच्चों, तो आयोनाइजेशन जो है वो गामा रे का ही प्रॉपर्टी है। बच्चों डिफ्रैक्शन भी गामा रे शो करता है, देख रहे हैं बच्चों, डिफ्रैक्शन भी गामा रे शो करता है बच्चों आपका। बहुत ही हाईली एनर्जी होती है तो बच्चों इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो हाईली पेनिट्रेटिंग होती है बच्चों गामा रे। ठीक, आगे बात करें बच्चों तो चार्जलेस होती है गामा रे, क्या होती है बच्चों, चार्जलेस होती है और हार्मफुल होती है बच्चों, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर गामा रे बच्चों जानते हो पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, जाहिर सी बात है हार्मफुल तो बहुत ज्यादा होगी बच्चों। तो इसका यूज क्या किया जाता है, ऐसी रे का जो बच्चों ये यूजेस क्या है इस रे के, तो मैं आपको यूज बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इनका जो यूज किया जाता है गामा रे का बच्चों, कहाँ किया जाता है, ये अगर एटॉमिक न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर को बताता है, क्या बताता है बच्चों, एटॉमिक न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर को बताता है। क्या बच्चों बताता है, एटॉमिक न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर को बताता है बच्चों, तब इसको जानने के लिए। बच्चों मैं यहाँ पे हिंदी लिख रहा हूँ, ठीक है, परेशान ना हो, इसको अंग्रेजी कर लेना आप जानने के लिए। ठीक है बच्चों, सब कुछ हिंदी में नहीं है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ाना इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों को ही फायदा होता है, हिंदी में आपको समझ में आता है। ठीक है, अब बच्चों बात करता हूँ, ओ सॉरी गामा रे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो ठीक है मैंने पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आपकी आएगी एक्सरे। ठीक है बच्चों, तो एक्सरे में सबसे पहले बच्चों किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ आपके लिए, जरा दूसरे कलर में हेडिंग डाल लेता हूँ, बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम गामा रे में क्या बताएंगे आपको, वेवलेंथ बताएंगे बच्चों। क्या बताएंगे बच्चों, तो वेवलेंथ। उसका क्या बच्चों बताएंगे यहाँ पर आपको, उसका हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। आप भी बच्चों अपने कॉपी में इस तरह लिख लो। देखो बच्चों क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे एक बार, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, हम इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो बच्चों आप याद हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर इसको याद होने तरीके, देखो बच्चों एक बता दो आपको, ये जो गामा रे एक्सरे जो भी है, जो आप प्रॉपर्टीज वगैरह ये पढ़ रहे हैं ना, ये बच्चों ये आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप बैठ के गामा रे इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ो, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ो। तभी मैं कहता हूँ कि इंटर में पढ़ा देना चाहिए। मैं चाहता तो बच्चों यहाँ पर मैं एक स्लाइड लगाया था और आपका सारा काम खत्म,
स्लाइड से आप पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चों मुझे लगा कि नहीं, स्लाइड से नहीं बच्चे याद करेंगे, तो मैं इसे लिखा देता हूँ, ठीक है। बच्चों इसकी वेवलेंथ के बारे में बात करें तो देखिए वहां पर 10 तक का चली गई थी, तो यहाँ पर बात करेंगे 1 × 10⁻11 से लेकर के 3 × 10⁻8 3 × 10⁻8 मीटर, ठीक है बच्चों, ये इसकी वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3 × 10⁻19 से लेकर के बच्चों 1 × 10⁻16 हर्ट्ज। बच्चों ये बनाई कैसे आती हैं, तो लिखो बच्चों कैसे बनते हैं, तो बाई, बेटा एक्सरे बनाना बहुत कॉमन है, बाई सडन डिसलेशन, मतलब बच्चों डिसलेशन मतलब कि अचानक रोक देना, बाई सडन डिसलेशन ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एट हाई एटॉमिक नंबर टारगेट, एट हाई एटॉमिक नंबर टारगेट। बात समझे बच्चों कि क्या हो बच्चों, यहाँ पर आप एक टारगेट लगा दो जिसका एटॉमिक नंबर बच्चों बहुत ज्यादा हाई हो, यहाँ से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की ऐसे करके बहुत हाई स्पीड से एक रे आ रही, इस तरह से बहुत तेज से आ रही बच्चों, ठीक है। इसको अचानक कि आप यहाँ ना इससे बम्बार्ड, मतलब इस पर टकराएगा जाके, तो ये अचानक रुक जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिसलेशन हो गया बच्चों, ठीक है। और बच्चों कैसे बन सकती है, और ये बन सकती है, ये चीज तो आपको पता होगी जो अभी मैंने लिखी, ये चीज नहीं पता होगी आपको, कैसे बन सकती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से भी बन सकती है। कैसे बन सकती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कहां पर बच्चों, among the innermost orbit of atom, among the innermost atomic orbit, इनसे बच्चों आपकी क्या बन सकती है, गामा रे बन सकती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ऑल प्रॉपर्टीज एज गामा रेज। बस क्या होता है बच्चों, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, जो बच्चा घुसने की क्षमता होती है, पेनिट्रेटिंग पावर होती है बच्चों, जो पेनिट्रेटिंग पावर है थोड़ी सी कम होती है, तो पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है थोड़ी लेस होती है बच्चों। बस ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। कि यूज कहाँ है, तो ये आपको पता होगा, इसलिए का बहुत बड़ा यूज है बच्चों। कहाँ यूज करते हैं इसका, रिवीलिंग स्ट्रक्चर, रिवील स्ट्रक्चर किसके किसके बच्चों, एटॉमिक सेल, मेडिकल डायग्नोसिस, एटॉमिक सेल्स, एटॉमिक में मतलब बच्चों, और कहाँ है इसका बच्चों यूज, सबसे बड़ा यूज बच्चों इसका है मेडिकल डायग्नोसिस में बच्चों। बच्चों ये मेडिकल डायग्नोसिस क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ऐसे एक्सरे पास कराते हैं, और उसके बाद बच्चों क्या होता है इसका। अब बच्चों इसका एक बेनिफिट बताऊं, जो लोग इसमें काम करते हैं, इस मशीन के आसपास जो लोग काम करते हैं ना, उनको ये हार्म कर जाती है कई बार। आप पूछेंगे कैसे, बेटा लगातार अगर आपके बॉडी से एक्सरे पास होगी तो ये खतरनाक हो जाती है, लगातार मतलब हमेशा रोज आप इसी बीच में, इसलिए बच्चों इसका बड़ा प्रिकॉशन रखा जाता है। जो भी व्यक्ति काम करता है बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी स्टेप इसमें लेता है बच्चों, बहुत प्रिकॉशनरी मेजर से इसके साथ काम करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा काम खतरनाक भी होता है। ऐसे नहीं एक बार में आप करा रहे हैं, साल में कभी किसी ने बहुत पहले कराया तो कोई दिक्कत नहीं होती एक्सरे, लेकिन अगर कोई रेगुलर ही इसको ले रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं अल्ट्रावायलेट के बारे में, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट में सबसे पहले किसके बाद बात करेंगे बच्चों, अब वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ के बारे में। तो सबसे पहले वेवलेंथ हो गई, उसके बाद बच्चों किसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में बच्चों, कैसे बनती है अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में। तो बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज, उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर यूजेस के बारे में, ठीक है। चलिए चालू करते हैं, ठीक। बच्चों वेवलेंथ कहाँ तक की होती है इसकी, तो वेवलेंथ होती है बच्चों 1 × 10⁻⁻⁷ से लेकर के 4 × 10⁻⁷। हम जानते हैं कई बच्चे ऐसे आप बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्यों इतनी धीरे धीरे लिखवा रहे हैं, और मैं तो ये कहीं से अभी गूगल कर लूंगा समझ लूंगा। बच्चों याद नहीं कर पाओगे आप इसको, मैं गारंटी देता हूँ आप याद नहीं कर पाओगे, कभी इसके प्रोडक्शन प्रॉपर्टी नहीं समझ पाओगे। जैसे मैंने पढ़ा वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। फ्रिक्वेंसी बच्चों इसको लिख लो, तो प्लीज थोड़ा सा समय को इतना ज्यादा वो मत दो, आप इसको पढ़ो मेरे साथ। फ्रिक्वेंसी बच्चों यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होती है, ठीक है। बच्चों इसकी प्रोडक्शन कैसे बनती है, तो बाई सन, यूवी तो पता ही आपको सन में बनती है। आर्क डिस्चार्ज मेथड होता है बच्चों, वहां बनती है। वैक्यूम स्पार्क में बनती है और बच्चों और आयोनाइज्ड गैस में।
क्या बनती है बच्चों? आयोनाइज्ड गैसेस में बनती है बच्चों, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? सारी वही सारी प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेस। गामा रेस की सारी प्रॉपर्टी। इसका पेनिट्रेशन पावर थोड़ा कम है, तो पेनिट्रेशन लेस, ठीक है। और बच्चों ये क्या है? प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, सो दे प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि सन से बच्चों हमारी जो सोलर एनर्जी हो, जो सोलर बनता है, जो सोलर पैनल से जो हम काम करते हैं, मतलब जो बिजली बनती है, वहां पर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही काम बच्चों, जिसको समझाऊंगा आगे चैप्टर्स में। इसको एब्जॉर्ब कौन करता है बच्चों? तो एब्जॉर्ब बाई ओजोन। इसको एब्जॉर्ब करने का काम क्या करता है? तो ओजोन एब्जॉर्ब्स इट। ओजोन का बच्चा फॉर्मूला होता है O3। ओजोन इसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, ठीक है। अब बच्चों इसकी यूज कहाँ है? तो यूज है बच्चों इन डिटेक्शन ऑफ विजिबल इनविजिबल लाइटिंग, इन डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल लाइटिंग। अब आपने देखा होगा नीली बत्ती जो होती है ना बच्चों, नीली बत्ती जो नहीं आपने फिल्म में देखी होगी, इसमें वो आप जब उनको जो सबूत चेक करने होते हैं तो उसको चेक, इसको इस तरह चेक करते हैं बच्चों। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, वहां पर नीली तरह की लाइट जाते हैं कमरे में, और जहां जहां ब्लड पड़ा होता है वहां पर ये ना ये काम कर जाती है वहां पर। फिंगरप्रिंट देखा ना बच्चों, वहां पर काम आती है फिंगरप्रिंट का डिटेक्ट करने में। फिंगरप्रिंट्स एंड टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स, टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स। अब आपसे मैं बताऊं कि आपके घर में भी कहीं, अगर आपके घर में कहाँ पे लगी होगी, मैं आपको बता सकता हूँ। सुनना चाहोगे? आपके घर में आरओ लगा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस जो आरओ होता है बच्चों, जो आरओ का जो आपके घर में लगा होता है उसमें बच्चों यूवी पड़ी होती है, यूवी की रॉड पड़ी होती है जो कि इससे ब्लिंक करती है। तो वहां पर भी ये इसका यूज किया जाता है, आरओ पानी को भी प्यूरीफाई करता है आरओ, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर पानी को भी प्यूरीफाई करता है आरओ, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों विजिबल लाइट के बारे में। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी भैया, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी। तो पहले इसमें भी हम किसके बारे में बात करेंगे? तो पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ के बारे में, फिर हम बात करेंगे फ्रिक्वेंसी के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में, और फिर बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर हम बात करेंगे यूजर्स के बारे में। अब विजिबल लाइट के यूज यही है कि जिन लोगों को नहीं दिखता है वो लोग भी देख लेते हैं। आई एम जस्ट जोकिंग। तो विजिबल लाइट में आप सब कुछ देख सकते हो, जो भी आपका अच्छा हो, समझ ना बच्चों। मान लो विजिबल लाइट ना होती तो हम सब साकाल बनकर टहल रहे होते, तो होता कि ना। तो विजिबल लाइट है तभी आप देख पा रहे हो, अब अपने भी जिनको चाहते हो आप, ठीक है, जिन लोगों को आप पसंद करते हो उन्हें भी आप विजिबल लाइट से देख पा रहे हो। ये सारी दुनिया ही विजिबल लाइट की वजह से है बच्चों। तो प्रोडक्शन बच्चों इसकी कैसे होती है? तो बच्चों इसकी प्रोडक्शन जो होती है रेटेड बाय एक्साइटेड एटम्स गैसेस, रेटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन गैसेस। जब बच्चों एक कलर दिखता है ना, ऐसे मान लो कि ये ब्लू है, ये जो, तो जैसे मान लीजिए क्या होता है बच्चों, ये यहाँ से जाता है बच्चों। मान लीजिए कोई यहाँ पे ये हमारा कोई भी मान लीजिए क्लोरीन है, कुछ भी है बच्चों, यहाँ पर जो भी रंग दिखाएगा, या कोई भी सल्फर जो भी बर्न होने के बाद जो रंग दिखाता है कोई भी एलिमेंट बच्चों, क्या होता है? ये लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट होती है। यहाँ पर इसको आपने एनर्जी दी बच्चों, यहाँ पे इसको इसने क्या लिया बच्चों? एनर्जी दी आपने। तो यहाँ पर जाके ना बच्चों, यहाँ पर ऐसे जाके एनर्जी लेगा और ये इसके सहायता से ऊपर पहुंच जाएगा हायर में। उसके बाद 10 की पावर -8 सेकंड के लिए ऊपर जो वहां रहेगा, उसके बाद वहां से बच्चों क्या हो जाएगा? वापस आने लगेगा। और जब वापस आता है बच्चों, जिस वेवलेंथ की लाइट इसने एब्जॉर्ब की थी उसी वेवलेंथ की लाइट बच्चों ये छोड़ देता है। और वह वेवलेंथ जिस वेवलेंथ के उसमें पड़ती है, मान लो विबग्योर है ना बच्चों हमारे पास, तो विबग्योर में जिसके रीजन में लाई करती है तो उसी प्रकार का कलर ये शो करता है। बात समझे? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई मैंने आपको कि अगर आपने इसको एनर्जी दी, जिस वेवलेंथ की एनर्जी लेगा उसी वेवलेंथ की एनर्जी 10 की पावर -8 सेकंड के बाद वापस आने पर छोड़ेगा। और जो छोड़ेगा वो एनर्जी जिस विबग्योर के जिस रीजन में लाई करेगी, मान लीजिए ब्लू के रीजन में लाई करी, ग्रीन में, जो भी रीजन में लाई करेगी उसी रीजन की कलर जो है हमको उसका शो होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये आपका समझ गया ना कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन गैसेस। तो एक्साइटेड एटम्स की बात हो गई बच्चों यहाँ पर। एंड इनकैंडेसेंट बॉडीज एंड इनकैंडेसेंट बॉडी, थोड़ा राइटिंग थोड़ी गंदी होगी ना, चलो अच्छा करता हूँ। अब बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज तो बहुत है, प्रॉपर्टीज की बहुत सारी हैं,
मैं क्या करके लिखता हूँ, आप अगर नाम भी जानते हैं तो भी आप इसको सुन लीजिए। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम, रिफ्रैक्शन बच्चों सब पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, उसके बाद बच्चों डिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट एंड द कॉर्नर्स। ठीक है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी पढ़ेंगे बच्चों, पोलराइजेशन। ठीक है, अब बताइए जरा बताओ बच्चों कि पोलराइट का यूज कहाँ होता है। तब तक बताओ जरा मुझे कि पोलराइट का यूज कहाँ होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इसका यूज होता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसके प्रॉपर्टीज में और बात करें तो फोटोग्राफिक एक्शन एंड सेंसेशन ऑफ लाइट, फोटोग्राफिक एक्शन और बच्चों लाइट का सेंस, लाइट सेंसिंग, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है बच्चों। अब बच्चों देखो पोलराइट का यूज कहाँ होता है जरा बताएंगे मुझे। तो बच्चों ये पोलराइट का यूज पता कहाँ होता है, आपके बुलेट के शीशे में। तो महंगी गाड़ियां होती है ना, उनके जो हेडलाइट्स होती है उसमें पोलराइट का यूज किया जाता है। रिवील्स द स्ट्रक्चर ऑफ molecules and arrangement of electron, arrangement of electrons in external shell of atom, external shell of atom। ठीक है बच्चों, तो ये होगी विजिबल लाइट के बारे में बच्चों। इंफ्रारेड बच्चों आ गया। तो इंफ्रारेड में बच्चों सबसे पहले बात करेंगे वेवलेंथ की। इंफ्रारेड की कहाँ तक होती है, तो वेवलेंथ बच्चों इसकी होती है 8 × 10⁻⁷ से लेकर के 5 × 10⁻³ ठीक है बच्चों। इसकी फ्रिक्वेंसी कहाँ तक होती है बच्चों इंफ्रारेड की, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है बच्चों 3 × 10⁻11। परेशान हो बच्चों, बस हो गया। ठीक है, आप परेशान ना हो, हर्ट्ज में होती है। ठीक है, ये बच्चों मीटर में होती है। ठीक है, अब बच्चों प्रोडक्शन कहाँ होती है इसकी, प्रोडक्शन की बात करें तो बच्चों इसका प्रोडक्शन होता है बाय ऑसिलेटिंग, सो सॉरी बच्चों यहाँ पर इंफ्रारेड की तो कुछ ज़्यादा लिख दी मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पर इंफ्रारेड की ये नहीं रखेंगे, सॉरी बच्चों सॉरी, मुझे लगा कि तो कुछ ज़्यादा ही होगी ना यहाँ पर, सॉरी बच्चों सॉरी। हो जाता है बच्चों, कई बार वो दिमाग है, हमने पीछे तो अभी ना कम पढ़ा ना, मैंने इसको ऐसे याद कर, थोड़ा बहुत याद कर रखा है। तो बच्चों इस तरह से मैं बताता हूँ, 8 × 10⁻⁷ से लेकर के 5 × 10⁻³ तक होगी बच्चों। ठीक है, और बच्चों इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी 10⁴ से लेकर के ये होगी 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक। बच्चों इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इंफ्रारेड प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज, तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉट बॉडीज। ठीक है, और बच्चों कहाँ से प्रोड्यूस होती है, एंड बाय रोटेशनल वाइब्रेशन ट्रांजिशन मॉलिक्यूल, एंड बाय रोटेशनल and vibrational transition in molecules। ठीक है बच्चों, अब बात करें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट, और थर्मोफाइल। ठीक है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज हीटिंग थर्मोफाइल एंड बोलोमीटर, एंड बोलोमीटर, रिफ्लेक्शन होती है बच्चों इंफ्रारेड, फिर रिफ्लेक्शन भी होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर डिफ्रैक्शन भी होता है बच्चों, डिफ्रैक्शन भी होता है बच्चों, और इसके बाद इसमें पेनिट्रेटिंग थ्रू फॉग, पेनिट्रेटिंग थ्रू फॉग, फॉग मतलब कोहरा। ठीक है बच्चों, इसकी यूज कहाँ, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो यूज जो होती है इसको बच्चों इन ग्रीन हाउस, टू कीप द प्लांट्स वार्म, टू कीप प्लांट्स वार्म, और कहाँ यूज होता है बच्चों, इन वॉरफेयर, युद्ध में बच्चों, टू लुक थ्रू, टू लुक थ्रू हेज, फॉग और मॉस्ट, हेज, फॉग
और मिस्ट। बच्चों हेज मतलब एक प्रकार का कोहरा होता है इसमें कि वो सिर्फ वही मतलब एक हेज ही एक प्रकार का कोहरा भी होता है, फॉग भी एक तरह, लेकिन हेज थोड़ा मतलब बेटा जिसमें कि अभी बर्फ हल्की गिर रही है, और मिस्ट जो होती है बच्चों धूल भरी आंधी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों माइक्रोवेव्स और इसके शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में। तो जो इनकी वेवलेंथ होती है बच्चों, जो इनकी वेवलेंथ होती है, इनकी वेवलेंथ बच्चों होती है 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ से लेकर के बच्चों इनकी वेवलेंथ 3 × 10⁻1 मीटर। और जो न्यू होती है बच्चों वो होती है 3 × 10⁻11 से लेकर के बच्चों इनकी 1 × 9 हर्ट्ज तक बच्चों। उसका बच्चों इनकी प्रॉपर प्रोडक्शन जो होता है बच्चों इनका, जिनका बच्चा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों इनका, तो प्रोडक्शन बच्चों होता है बाय ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब। अब बच्चों देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना प्रोडक्शन कैसे होता है, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। बाय ऑसिलेटिंग करंट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, एंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर इन सर्किट। सर्किट, ठीक है बच्चों। इसके बच्चों प्रॉपर्टीज पे जाए बच्चों, तो प्रॉपर्टीज में बच्चों इसके क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन, और बच्चों क्या होता है पोलराइजेशन। ठीक है बच्चों, क्या होता है रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन। बच्चों इसकी यूज कहाँ होते हैं बच्चों, बच्चों इसकी यूज होते हैं रडार में, लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस में कम्युनिकेशन में बच्चों, ठीक है, और माइक्रोवेव में बच्चों कहाँ होते हैं इसके ओवन में। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पर राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई हमारी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपके लिए क्लियर होगा बच्चों। अब बच्चों जो भी बातें हैं ठीक है यहाँ तक आपको मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो बच्चों। अब देखो क्या है कि मैंने लिख के इसलिए बताई ताकि आप इस चीजों को याद कर रख सकें, समझ सके बच्चों। और भी हैं, अभी और भी आगे पढ़ सकते हैं हम, लॉन्ग वेव्स और रेडियो वेव्स आगे और भी, फिलहाल इतना ही आपके लिए काफी है, बहुत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम बच्चों। जियो है या